दोस्तों, वेलकम टू टुडेज फिजिक्स क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर 5 बलों को जाने यानी नोइंग फोर्सेस। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और आज की डेट डाल लीजिए। ये स्लाइड्स आपके नोट्स हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फिजिक्स को रियल लाइफ से जोड़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए, दो सहेलियां हैं, सोनाली और रामप्यारी, जो अपनी साइकिल यात्रा पर निकली हैं। उन्हें रास्ते में कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस हुए। पहला, जब वो हवा यानी विंड के ऑपोजिट ही साइकिल अपने आप तेज क्यों हो गई। तीसरा, ऊबड़ खाबड़ सड़क पर पेडल मारना कठिन क्यों लगा। इन सब के पीछे एक ही राज है, और वो है फोर्स यानी बल। तो आखिर ये बल है क्या? सिंपल शब्दों में, फोर्स इज अ पुश और अ पुल, यानी किसी चीज को धक्का देना या खींचना। इसमें दो बातें याद रखें। बल लगने के लिए कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच इंटरैक्शन होना जरूरी है। अकेले ऑब्जेक्ट पर बल नहीं लग सकता। साइंस में फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन यानी एन होता है। जैसे वजन को केजी में नापते हैं, बल को न्यूटन में नापते हैं। अब सवाल है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। इस माइंड मैप को देखिए। मोशन, ये किसी रुकी हुई यानी विरामावस्था की चीज को गति में ला सकता है, जैसे फुटबॉल को किक मारना। स्पीड चेंज, ये चलती हुई चीज की स्पीड बदल सकता है। डायरेक्शन चेंज, ये गति की दिशा बदल सकता है, जैसे बैट्समैन बॉल को हिट करके डायरेक्शन बदल देता है। शेप चेंज, ये किसी वस्तु का आकार बदल सकता है, जैसे रबर बैंड को खींचना। स्लाइड 5, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को हम मेनली दो ग्रुप्स में बांटते हैं। संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, ये तब लगते हैं जब ऑब्जेक्ट्स फिजिकली टच हो रहे हों। असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बिना छुए दूर से ही लग जाते हैं। चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स 1, मस्कुलर फोर्स। सबसे पहला कॉन्टैक्ट फोर्स है पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स। ये वो बल है जो हमारी मसल्स यानी मांसपेशियों की वजह से लगता है। एग्जाम्पल्स देखिए, चलना, दौड़ना या स्कूल बैग उठाना। हमेशा याद रखें, इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है। सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी, जैसे बैल हल खींचने में इसका यूज करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स 2, फ्रिक्शन। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स है घर्षण बल यानी फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो बल है जो गति का विरोध यानी अपोजिस मोशन करता है। ध्यान दीजिए, ये हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों होता है? क्योंकि दो सतह यानी सर्फेसेस के बीच छोटी छोटी इरेगुलरिटीज यानी खुरदुरापन आपस में फंस जाती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 1, मैग्नेटिक फोर्स। अब आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पर। पहला है चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट या लोहे को बिना छुए खींचना शुरू कर देता है। इसका रूल सिंपल है। समान ध्रुव यानी लाइक पोल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपेल करते हैं। असमान ध्रुव यानी अनलाइक पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा है स्थिर वैद्युत बल। ये चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है। बचपन में आपने किया होगा, सूखे बालों में स्केल रगड़कर कागज के टुकड़े उठाना। बिना टच किए कागज चिपक जाता है। यहाँ भी वही रूल है। सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स 3, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ये वो बल है जिससे पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। एक खास बात, ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ये कभी धक्का नहीं देती। और हाँ, सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, यूनिवर्स की हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। मास वर्सेस वेट। स्टूडेंट्स, अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? इस टेबल को देखिए। मास किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। ये कहीं नहीं बदलता, हमेशा स्थिर रहता है। इसका यूनिट केजी है। वेट, ये वो फोर्स है जिससे पृथ्वी किसी चीज को खींचती है। क्योंकि ये फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन है। ये जगह के साथ बदल सकता है, जैसे अर्थ वर्सेस मून। हाउ टू मेजर वेट। भार को नापने के लिए हम कमानीदार तुला का यूज करते हैं। ये कैसे काम करता है? इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है। जब हम इस पर कोई चीज लटकाते हैं तो स्प्रिंग खींचती है। जितनी ज्यादा स्प्रिंग खिंची उतना ज्यादा वेट, यानी स्प्रिंग का खिंचाव वेट के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, बायोन्सी। कभी सोचा है लोहे की कील डूब जाती है पर बड़ा सा जहाज तैरता है? ये है उत्प्लावन बल का रहस्य। जब किसी चीज को पानी में डालते हैं तो पानी उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगाता है। इसे उत्प्लावन बल कहते हैं।
रूल सिंपल है, अगर उत्प्लावन बल यानी बायोंसी वस्तु के भार से ज्यादा है तो चीज तैरेगी, और अगर उत्प्लावन बल यानी बायोंसी वस्तु के भार से कम है तो चीज डूब जाएगी। समरी, माइंड मैप। चलिए आज जो पढ़ा उसे रिवाइज करते हैं इस माइंड मैप से। हमने पढ़ा बल यानी फोर्स एक धक्का या खिंचाव है। इसके इफेक्ट्स गति, दिशा, चाल और आकार बदलना। इसके टाइप्स कांटेक्ट यानी पेशीय और घर्षण, नॉन कांटेक्ट यानी चुंबकीय, स्थिर वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण। कंक्लूजन, बधाई हो, चैप्टर 5 यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर को रिवाइज करें और हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।